नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और विभिन्न तरह की जो अफवाहें उठती हैं उन अफवाहों का पर्दाफाश करने के लिए हम आते हैं और हम कहते भी हैं कि जो कहेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। तो आज का हमारा ये स्पेशल वीडियो आपका एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 को लेकर के है। इसको हम लोग एक प्रकार से फ्री बीएससी नर्सिंग कोर्स भी कहते हैं। एक बड़ा नर्सिंग कोर्स है जिसमें आपको एम्स जैसे कॉलेज में बीएससी नर्सिंग करने का अवसर मिलता है और जॉब की गारंटी भी मिलती है। तो एक अब बात तो ये फैल रही है कि नीट से नहीं होगा एम्स में बीएससी नर्सिंग। तो ये क्या है, कितने हद तक ये सही है, कितना गलत है, ये भी हम बताएंगे। और इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं, आईएनसी के द्वारा इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं कि एम्स बीएससी नर्सिंग की 2026 की एग्जाम डेट जो है वो भी घोषित कर दी गई है। और कुछ बच्चियां हमसे भी पूछ रही हैं मैसेज के माध्यम से, फोन लगा करके, क्या सर हम लोग भी एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे सकते हैं? तो वही लिख रखा है हमने कि पीएनएसटी वाले भी दे सकते हैं एग्जाम। तो इसके बारे में बात करेंगे। और इसमें बहुत सारी बच्चियों को नॉलेज भी नहीं होता, वो जानती ही नहीं है कि एम्स बीएससी नर्सिंग क्या है। तो बहुत सी बच्चियां जानती हैं, बहुत सी बच्चियां नहीं जानती हैं। तो उनके लिए एक जानकारी भी हम देंगे। तो हम पूरा ए टू लेकर के जेड तक हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कब तक इसका फॉर्म आता है आपका, कौन लोग उस फॉर्म को भर सकते हैं, इसकी क्या योग्यता है, और भी बातें हैं, और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले तो हम बात कर रहे हैं कि केवल लड़कियों के लिए होता है बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग। तो इसमें कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं? तो इसकी योग्यता क्या है कि आप जो है वो 12th, आपने अगर 12th जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ यदि आपने 12th किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो पीएनएसटी में भी फॉर्म भरने के लिए यही योग्यता है। और जहां तक हम बात करें तो इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी है, अधिकतम आयु डिसाइड नहीं है, क्योंकि ये समय समय पर डिसाइड होती है। तो कितने वर्ष तक की बच्चियां ये फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं? तो न्यूनतम डेट आपकी जो है वो 17 वर्ष। तो यदि आपकी आयु 17 वर्ष है, एक निश्चित तिथि हम बताएंगे वो वीडियो में, आप वीडियो देखते रहिएगा। 17 वर्ष तक की आयु वाली बच्चियां जो है वो फॉर्म भर सकती हैं। तो इस तरह के प्रावधान आपके नीट में भी हैं और एम्स आपका पीएनएसटी में भी 17 वर्ष न्यूनतम आयु है। अब इसमें हम और कुछ ले रहे हैं, जैसे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है? तो एग्जाम पैटर्न बहुत कठिन नहीं है, सिंपल ही है। और हम कहेंगे कि पीएनएसटी की बच्चियां भी ये एग्जाम दे सकती हैं। जो पीएनएसटी की तैयारी कर रही हैं, इससे उनको अवसर भी मिल जाएगा कि वो एम्स नर्सिंग जैसे एग्जाम दे करके और एम्स जैसे बड़े कॉलेजों में, हॉस्पिटल में उनको काम करने का अवसर मिल जाएगा। और जहां तक जॉब की गारंटी है, तो आज तक हमने किसी भी एम्स की में जो बीएससी नर्सिंग की हो उसको कहीं पे भी हमने बेकार घूमते हुए नहीं देखा है। कहीं ना कहीं अच्छे जॉब में, बड़े हॉस्पिटल में वो जॉब उनको आसानी से मिल जाता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में क्या है आपका, क्वेश्चन कितने हैं आपके? 100 क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर का है। तो इस तरह से आपके जो नंबर हो गए वो भी आपका कितना है? 100 नंबर है। अब इसका सिलेबस क्या है? तो इसका सिलेबस आपका है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। यहां पे 11th और 12th। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि सर हम पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो हम केवल 12th पढ़ रहे हैं। तो नहीं, हमने कई वीडियो में कहा है, जो आपके पीएनएसटी का पेपर भी आप देख लेना, चाहे 2024 का हो, 25 का हो, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें जो कि आपके 11th के कोर्स से भी आते हैं। तो किसी न किसी प्रकार से हमको अगर पीएनएसटी की सही तैयारी करना है तो उसमें हमको 11th का सिलेबस भी जो लेके चलना है, खासतौर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। तो ये आपका पैटर्न है। और जहां तक पूछे कि सर क्या इसमें माइनस मार्किंग है, तो जी हाँ, इसमें माइनस मार्किंग जो है वो कितनी है? 1/3 है। 1/3
3 माइनस मार्किंग है। माने अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलता है, और अगर गलत होता है आपका तो 0.333 नंबर आपके कम होते हैं। मतलब 1 नंबर का 1/3 हिस्सा जो है आपका माइनस मार्किंग में काट लिया जाता है। तो बहुत बड़ी माइनस मार्किंग नहीं है, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। यदि हम 3-4 अनुमान से अगर भी क्वेश्चन लगा दें तो ऐसा नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन हमारे सही ना हो। तो माइनस मार्किंग है, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब इस तरह से पीएनएसटी में क्वालिफाई नंबर होता है कि कम से कम आपको इतने नंबर लाना आवश्यक है। थोड़ा सा हम उस पर भी चर्चा कर लें कि इसका क्वालिफाई नंबर क्या है। तो क्वालिफाई नंबर हम देखते हैं, तो यदि आप यूआर से हैं, ये है यूआर से हैं, या आप ईडब्ल्यूएस से हैं, तो इसके लिए आपको 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपके जो है वो सही होने चाहिए। तो क्वालिफाई नंबर 50 है। यदि आप ओबीसी हैं तो आपके लिए क्वालिफाई नंबर जो है वो 45 है। यदि आप एसटी एससी हैं तो क्वालिफाई नंबर आपके लिए 40%। तो एक बहुत बड़ा क्वालिफाई नंबर नहीं है, आ जाता है, आराम से आ जाता है। हम इसकी कोचिंग भी चलाते हैं, जी हाँ, रीवा मास्टरमाइंड कोचिंग में एम्स बीएससी नर्सिंग कोचिंग चलती है। तो बहुत ही ऐसे कम बच्चों के संग ऐसा हुआ है कि वो क्वालिफाई ना कर पाए। तो क्वालिफाई नंबर आराम से आ जाता है। और जहां तक इसमें जो कोर्स होता है आपका बीएससी नर्सिंग का, तो वो आपका कोर्स जो है वो जैसा नर्सिंग कोर्स होता है 4 वर्ष का होता है आपका, 4 वर्षीय कोर्स होता है। और जहां तक जॉब की गारंटी तो हम बता दिए कि आज तक हमको कोई ऐसी बच्ची नहीं मिली जो एम्स बीएससी नर्सिंग की हो और बेकार घूम रही हो। तो इसमें अच्छी इनकम की भी संभावना है, क्योंकि हर व्यक्ति जब काम करता है तो उसकी रुचि भी होती है, और रुचि के साथ साथ उसको जो है वो एक इनकम भी होती है कि उसकी इतनी इनकम हो कम से कम कि वो एक समान जीवन जो है वो जो अपने उसके शौक हैं वो पूरा करते हुए जी सके। तो इस तरह का 4 वर्ष कोर्स होता है आपका। जहां तक फीस की बात है तो इसमें बहुत मामूली रूप से फीस ली जाती है, बहुत मामूली है, नथिंग के बराबर है। हम एक वीडियो में डिटेल आपको दे देंगे। और इसमें एक चीज और है, जैसे कि आपको हॉस्टल वगैरह है, खाने सहित हॉस्टल वगैरह है, उसकी फीस हम देख रहे थे एक वीडियो भी। तो उसमें मात्र 400 रुपए में आपको 4 साल तक, जब तक आपका ये कोर्स चलेगा, तो आपको जो है वो उस 400 रुपए में ही 4 साल तक आपको हॉस्टल बिल प्लस खाने सहित की सुविधा दी जा रही है। तो है ना। और हमने एक वीडियो बनाया था, तो हम तो कहते हैं कि यदि आप पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर रूप से आप एम्स नर्सिंग की भी तैयारी करें। और जहां तक दूसरा सवाल हमारा था उसमें कि आप पीएनएसटी की बच्चियां ये एग्जाम दे सकती हैं, तो बहुत सारी बच्चियां पीएनएसटी की बच्चियां अगर हम देखें तो हर साल आपकी, चाहे कोई भी साल हो, लगभग 60 प्लस, लगभग 60,000 प्लस बच्चियां जो है वो मोटे तौर पर ये एग्जाम देती रही हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी कम बच्चों की संख्या है जो एम्स नर्सिंग भी आपकी दे रही हो, एम्स नर्सिंग भी आपकी दे रही हो। तो हम तो यही कहेंगे कि आप एम्स नर्सिंग की भी तैयारी करें। जहां तक सिलेबस की बात है तो सिलेबस हमने बता ही दिया। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ जो पढ़ना है, 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। तो जैसा हमने बताया कि आपके पीएनएसटी के एग्जाम में भी इससे 11 से करीब आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते रहे हैं, और इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि ये नहीं आएंगे। और 11th पढ़ने से आपको एक बहुत महत्वपूर्ण फायदा ये भी होगा कि पीएनएसटी की तैयारी आपकी 100% हो जाएगी। तो ज्यादातर कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं कि 11th नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल 12th पढ़ा रहे हैं। इसी कारण से क्या हो रहा है कि बच्चों को 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन का नुकसान हो रहा है, और ये उनको जो है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज पाने में सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। तो आप जिस कोचिंग से कर रहे हैं वहां पे देखिए कि आपको 11th का भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। यदि नहीं पढ़ाए जा रहे हैं तो आपको हम तैयारी को जो है वो 100% हम नहीं बोल सकते कि आपकी 100% पीएचडी की तैयारी हो रही है। तो ये आपके दोनों 11th 12th ये आपके एम्स नर्सिंग में भी है। जहां तक इसमें जीके है तो इसमें जीके
तो जीके हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वही जीके हमको पढ़ना है। थोड़ा सा एमपी के जीके इसमें कम आएगा, लेकिन इंडिया जीके है, वर्ल्ड जीके है, जो जीके हम पढ़ रहे हैं। और जीके से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं आपके? क्वेश्चन आपके 10 आ रहे हैं। और जहां तक जिन बच्चों की इंग्लिश कमजोर है, तो इसमें इंग्लिश सिलेबस में नहीं है आपके। और जहां तक कुछ बच्चे डरती हैं कि सर इसका पेपर इंग्लिश में होता है क्या, तो नहीं, इंग्लिश में इसका पेपर नहीं होता है। इसका पेपर जो दोनों भाषा में रहता है, हिंदी और इंग्लिश में। और 100 क्वेश्चन आते हैं, हमने बताया भी आपको। और 100 क्वेश्चन में फिजिक्स है, आपकी फिजिक्स है, इसके आपके 30 क्वेश्चन रहते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री है आपकी, इसके भी 30 क्वेश्चन रहते हैं। और बायो, इसके भी आपके जो है वो 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाई करने के कुछ नंबर ही प्लस कर लें आप। तो ये देखा गया है, जिसका कट ऑफ पिछले बार का भी देखिए, तो आराम से आपको जो है ना कोई एम्स कॉलेज मिल जाता है। तो अब बात उठ रही है कि एक अफवाह उठ रही है कि अब जो एम्स नर्सिंग का जो एग्जाम होता था आपका, वो नहीं होगा, बल्कि नीट के थ्रू ही एम्स नर्सिंग में एडमिशन होगा। तो हम इसको पूरी तरह से नकारते हैं। ये पूरी तरह से अफवाह है कि नीट से ही आपका एम्स नर्सिंग का कॉलेज मिलेंगे। तो एम्स नर्सिंग होगा आपका। और जहां तक हमने लिख रखा थंबनेल में, इसकी डेट भी आ गई है आपकी। तो चलिए डेट क्या है वो हम बता दें आपको। तो इसकी डेट जो है वो आपकी जनरली ये जून माह में होता था आपका, जून के फर्स्ट वीक में होता था। लेकिन इस बार डेट जो इसकी हमारी जानकारी में आ रही है, वो आ रही है आपकी 30 मई। तो 30 मई इसकी एग्जाम डेट है आपकी। एग्जाम डेट है 30 मई 2026। तो 2026 का एम्स नर्सिंग कब होगा आपका? 2026 का 30 मई 2026 को होगा। तो इसमें बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो नीट की तैयारी कर रही हैं, लेकिन कुछ स्कोर के कारण से नीट में रह रही हैं। तो ऐसी बच्चियां भी जो है वो एम्स नर्सिंग का एग्जाम दे सकती हैं। और जहां तक फार्म आने की बात है, बच्चियां पूछती हैं कि इसका फार्म कब आता है। तो इसका फार्म जब आपकी डेट के, एग्जाम डेट आपकी 30 मई है, तो इससे 2 से 2.5 महीने पहले आपका फार्म इसका आ जाता है। फार्म की फीस वगैरह क्या है वो आपको ऑनलाइन सेंटर में मालूम पड़ जाएगी। थोड़ा सा ज्यादा फीस है, 2000 तक यूआर तक की फीस है। 1600 के आसपास आपकी जो अन्य कैटेगरी है, जो रिजर्व कैटेगरी है, उनकी फीस है ये। तो एक बार हमारा कहना है ये कि एक बार आप जो है एम्स नर्सिंग जरूर दें, यदि आप पीएनएसटी की तैयारी कर रही हैं। यदि आप पीएनएसटी की तैयारी कर रही हैं तो आपको जो है वो एम्स नर्सिंग भी आप कर सकती हैं, इसमें कोई हमको डाउट नहीं है। एम्स नर्सिंग भी आप कर सकती हैं, इसमें हम कोई डाउट नहीं है। बल्कि इससे क्या होगा आपका, यदि आपके मन में कहीं छिपी भाव है तो आप कौन कौन से एग्जाम दे सकती हैं। जैसे आप नीट दे सकती हैं, ये नीट 2026 भी आपका मई माह के फर्स्ट संडे को होना है। तो हमको जानकारी मिल रही है कि 3 मई को संडे पड़ रहा है आपका शायद, तो 3 मई को आपका नीट का होगा। और मई में ही 30 मई को आपका ये होगा। और इसी के पास आपके जून से हो सकता है कि फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको पीएनएसटी का एग्जाम भी मिल जाए, तो जून में आपको एग्जाम मिल जाएगा। तो इस तरह से जो श्रृंखला है आपकी पीएनएसटी की, एम्स नर्सिंग की और आपकी नीट की, तो बिल्कुल पास है। और एक ही महीने के लगभग अंतराल में या 1 महीने के अंदर कह सकते हैं अपन कि अपन को 3 जैसे एग्जाम देने को मिल जाएंगे। और यदि आप नीट के थ्रू एक बीएससी नर्सिंग का और कोर्स है, शायद आपको जानकारी हो, क्योंकि हम जानकारी निरंतर देते रहे इस वीडियो में, वो है आपका, हो सकता है जानकारी हो आपको, वो है आपका MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। तो इसमें नीट को आपको क्या करना पड़ता है, नीट में कोई आपको क्रैक नहीं करना। नीट में आपको क्वालिफाई नंबर लाना होता है, मिनिमम क्वालिफाई नंबर, जो काफी कम होता है, हर साल बनता है क्वालिफाई नंबर। तो वो क्वालिफाई नंबर ला करके आप भारतीय सेना में भी शामिल हो सकती हैं। और बिल्कुल फ्री जो आपके मिलिट्री हॉस्पिटल कॉलेज है, वहां पर बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं। इसमें मिलिट्री में ही आपको जो है वो जॉब मिल जाता है। और काफी सुविधाएं हैं इसमें, वो सुविधाएं भी आपको मिल जाती हैं, फीस वगैरह इसमें नहीं लगती है। और नीट क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको एक आवेदन आता है आपका लगभग 8 से 10 दिन के बाद। जैसे ही आपका नीट का रिजल्ट आता है, उसके 8 से 10 दिन बाद एक आर्मी का आवेदन आता है। उस आवेदन में आपको जो है फॉर्म भरना होता है।
जो कद वगैरह है बहुत ज्यादा नहीं है, यदि समान लंबाई है आपकी, बहुत छोटी नहीं है आप, तो ये लंबाई आपके लिए पर्याप्त है, तो ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपका एक छोटा सा एग्जाम होता है, इसमें आपके जीके और इंग्लिश ये आपकी 80 नंबर की आती है, इसको आपको जो है क्वालिफाई करना होता है। तो ऑलरेडी यदि हम पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हैं या हम एम्स नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो खास तौर पे जो जीके है वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, और पीएनएसटी में हम जो है वो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, तो लगभग इंग्लिश का लेवल वही रहता है। तो हमें आशा है कि इस जानकारी आप तक पहुंचे और आपको इसका फायदा हो, यही हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है। तो चलिए, और कोई आपके डाउट हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर पूछ सकते हैं, और मास्टरमाइंड कोचिंग द्वारा इसको लेकर के एक स्पेशल कैप्सूल कोर्स स्टार्ट किया है, एक कैप्सूल कोर्स स्टार्ट किया, तो इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी आपको लग रहा है कि हम इस वीडियो में नहीं दे पाए हैं या भूल गए हैं देना, उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं इस मोबाइल के माध्यम से। और इसके लिए हमने जो है वो एक बैच स्टार्ट किया है, कैप्सूल कोर्स। तो ये आपके करीब 5 से 6 माह का है आपका ये, तो इसके माध्यम से भी आप एक बार अपना रिवीजन कर सकते हैं। और आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़ना है, तो इसके लिए हम वही कहेंगे कि एनसीईआरटी 11th और 12th की एनसीईआरटी हो गया, और जीके तो आप ऑलरेडी पीएनएसटी में पढ़ रहे हैं। तो ऐसी बच्चियां जो पीएनएसटी की तैयारी कर रही हैं वो एम्स नर्सिंग जैसा एग्जाम जरूर दें, क्योंकि इससे उनके अवसर भी बढ़ेंगे और चांस तो बढ़ेंगे ही। और एक प्रकार से उनके पास, कोई बच्चों के पास समस्या होती है कि सर हम फीस नहीं दे पाएंगे, इतनी फीस लगती है, तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री, बहुत ही मामूली फीस में, बहुत ही मामूली नथिंग फीस में आपको जो है वो बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। तो जैसा हमने लिख रखा है, तो जैसा हमने लिख रखा है फ्री बीएससी नर्सिंग, तो बिल्कुल फ्री बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। नीट नहीं होगा, ये बात ही खत्म हो गई। आपकी एग्जाम डेट भी आ गई है आपकी, वो है आपकी 30 मई। 30 मई एग्जाम डेट है 2026 में। और पीएनएसटी वाले के एग्जाम दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं, उनको बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कुछ कर लें तो उनको एक अवसर उनके लिए और बढ़ जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।